I'm Sally Azab. I'm coming with the delegation. I'm the only one actually as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. भारतीय आध्यात्म और सनातन की शक्ति को इस वक्त पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएसए, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका, ये कंट्रीज थे जिनका टॉप सर्च इस हफ्ते महाकुंभ का। पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। हम 9 लोगों का एक समूह है। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ नाम में ही महा है। 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ आया। क्या गर्व का मोमेंट है दोस्तों। किसी टाइम पर ये नंबर 1 वाली पोजीशन जो थी वो क्रिश्चियन कंट्रीज के पास थी, जो वेटिकन सिटी में इकट्ठे होते थे। वेटिकन सिटी कब की जा चुकी है। अब उसके बाद ये ऊपर होता था, ये मक्का मदीना की बीच की जो यात्रा होती थी उसका होता था। अब प्रॉब्लम ये है, मक्का मदीना से भी बड़ा एक संगम के अंदर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड आज के दिन बाबा आ चुके हैं। एक पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट वहां पे आबाद हो चुकी है। पूरी दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आ रहे हैं। यानी पूरा पाकिस्तान 2 दफा जाकर वहां पर नहा ले या तो जाके 40 करोड़ बनेंगे। एक एक दिन में 1-1 करोड़ आदमी वहां पर स्नान कर रहा है। ये होली डिप जिसको बोलते हैं, और ये अराउंड 55-58 डेज का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। हमारे इस महाकुंभ में एक दिन में 1 करोड़ आदमी डुबकी लगा के स्नान करके आगे निकल जाता है, और उसके बाद अगला 1 करोड़ आदमी तैयार होता है, और फिर 1 करोड़ आदमी तैयार होता है। रोज इतनी डुबकियां लग रही हैं, तो दुनिया को झटका तो लगेगा। किसी टाइम पर ये नंबर 1 वाली पोजीशन जो थी वो इस्लामिक क्रिश्चियन कंट्रीज के पास थी, जो वेटिकन सिटी में इकट्ठे होते थे। वेटिकन सिटी कब की जा चुकी है। अब उसके बाद ये ऊपर होता था, ये मक्का मदीना की बीच की जो यात्रा होती थी उसका होता था। अब प्रॉब्लम ये है, मक्का मदीना से भी बड़ा एक संगम के अंदर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड आज के दिन बाबा आ चुके हैं। यहां हमारी धन बल दिखाई दिया, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि एक एक हेड काउंट हो रहा है और ये बता रहा है कि कितने सर वहां दिखाई दे रहे हैं और कितने लोग वहां हैं और कितने लोग यहां डुबकी लगा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का मार्वल है अपने आप में, मैनेजमेंट का मार्वल है अपने आप में, कि आप 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पूरी की पूरी एक कॉलोनी बसा देते हैं, पूरा एस्टैब्लिश करके क्लेम करते हैं कि देखो अब इसके अंदर इतने करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले हैं। ये अपने आप में, और दुनिया क्यों ना घबराए भाई। बहरीन जो है वो 15 लाख की पॉपुलेशन वाला देश है, केवल 15 लाख बहरीन के लोग हैं। कतर के अंदर भी लगभग 30-35 लाख से ज्यादा के लोग नहीं है। अब 35 लाख की पॉपुलेशन वाला जब सोचने बैठता है कि भाई 40 करोड़ लोग वहां स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो असलियत में उसका दिमाग हिलेगा ही हिलेगा। एक तरफ हम हज की भव्यता देखते थे और वो लोग बड़ा प्राउड फील करते थे कि देखो हमारा हज और ये सब चीजें इस लेवल की हैं। अब वो कहीं ना कहीं इस कुंभ की लाइटिंग से लेकर कुंभ की मैनेजमेंट देख रहे हैं, कुंभ का क्राउड देख रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट देखने का भैया झटका तो लगता ही है। उसके बाद सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी बात स्टीव जॉब्स की अगर वाइफ यहां आकर 1-1.5 महीने का प्रवास करेगी, इसी तरीके से 15 लाख फॉरेनर्स यहां आके डुबकी लगाएंगे। इटली के इटली से जो लोग आए हैं वो यहां पर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं।
तो ये चीज, और जिस तरीके से ये सारे का सारा मैनेजमेंट हो रहा है, दुनिया के किसी भी इंसान को आकर ये बताएगा कि भाई अल्टीमेटली इसका मैनेजमेंट किस लेवल पर हो रहा है और इंडिया किस लेवल पर पहुंच चुका है। इंडिया स्नेक चार्मर्स की कंट्री नहीं है। ये चीज, और जिस चीज के ऊपर ये क्या नाम है, वेस्टर्नर्स प्राउड फील करते थे, वो इंडिया को मिसमैनेज्ड और न जाने कौन कौन स्नेक चार्मर्स की कंट्री बताते थे। आज के दिन उन्हीं के बच्चे आकर या वही लोग आकर ये बता रहे हैं कि असलियत में महाकुंभ में इंडिया की कैलकुलेशंस किस लेवल पर थी कि जुपिटर और सन के बीच का जो सर्कुलेशन होता है वो लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो बैठे बैठे कैलकुलेट कर लेते हैं और पूरा महाकुंभ अरेंज कर देते हैं। ये चीज बाकायदा एक बंदा सर्कल बना के अपनी फैमिली के साथ वीडियोस शेयर कर रहा है। तो भैया एक बात बताओ, कहां तो ये कहा जा रहा था इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, कहां ये कहा जा रहा है कि भाई इंडियंस की कैलकुलेशन देखो। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इतना बड़ा इवेंट अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो डंका नहीं बजेगा भारत का? भैया भारत का डंका इस लेवल पर बजेगा कि सोचकर देखिए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और उसके बाद वो पूछा जा रहा है क्यों हो रहा है, तो बता रहे भाई ये कैलकुलेशन थी जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से करते हुए आ रहे हैं और उनको जो सुपर कंप्यूटर की यूज करना पड़ता है, यहाँ पर एक पंडित 10 रुपए देके वो सारी कैलकुलेशन करके बता देता है। तो इस चीज की वजह से ये दुनिया डर रही है। ये हुआ क्या है? ये हिंदू इतना महान कैसे हो गया ये इतना महान? ये जो कैसे आ रहा है ना, ये डरा रहा है दुनिया को, क्योंकि अब दुनिया यहां इस इवेंट के बाद देखिएगा दुनिया हिंदू धर्म की तरफ कैसे अट्रैक्ट होना शुरू होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें